अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू एग्ज़ाम एकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मोहम्मद असद, और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम खैर व आफियत से होंगे। तो आज का हमारा सबक 11वीं जमात की उर्दू का नई किताब के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है। कल जो हमने वीडियो बनाई थी वो हाम्द के हवाले से थी, जो कि मश्की हाल था। हमने हाम्द की मुकम्मल मश्क की तैयारी की थी, और इस तरह से हमारा जो है हाम्द कल मुकम्मल हो चुका था। उससे पहली वीडियो में हमने हाम्द के मुतालिक उसका मरकज़ी ख़याल, हाम्द का खुलासा और शायर के बारे में थोड़ा सा तारुफ देखा था। आज हमारी जो वीडियो है वो भी 11वीं जमात के लिए, और उसका सबक नंबर 2 है नात। आज हम नात के बारे में पढ़ेंगे। और नात जो है, नात लिखी है, नात का जो शायर है सैयद नफीस अल हुसैनी नफीस। ये उसका अपना नाम नहीं है, ये इस नाम से मशहूर है। जैसे तखल्लुस होता है, ये उनका तखल्लुस, ये मशहूर थे इस नाम से। इनका अपना नाम जो है वो सैयद अनवर हुसैन है। सैयद अनवर हुसैन जो है, ये अल मरूफ सैयद नफीस अल हुसैन अल हुसैनी नफीस, ये इस नाम से जो है मशहूर थे। ये 1933 में पैदा हुए और 2008 में इनका इंतकाल हुआ है। ये डस्का से इनका ताल्लुक़ था, सियालकोट से। और इतना आगे इसके बारे में बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि बस थोड़ा बहुत शायर का तारुफ पूछा जाता है, वो उसके वालिद का नाम क्या है, या उसकी सने पैदाइश क्या है, या ये वो। उसके अलावा इतना शायर के डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम नात के बारे में पढ़ेंगे। और नात में सबसे पहले जो है नात की तारीफ़। नात उस शेर या नज़म को कहते हैं जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन की तारीफ़, उनसे मोहब्बत का इजहार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ, इखलाक और अज़मत बयान की जाती है। ये क्या कहलाती है? नात कहलाती है। ये नात की तारीफ़ के बारे में नात और हमद, ये दो नज़में ऐसी हैं जिनके हम में एज ए मुस्लिम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इनकी नात की तारीफ़ और हमद की तारीफ़ तमाम तुलबा को जो है वो ज़बानी आनी चाहिए। इसके बाद नात की जो नज़म है उसका ख़ुलासा बयान करते हैं, और मैंने कोशिश की है कि आसान अल्फाज में आपको ख़ुलासा आपके सामने रखा जाए। नज़म नात का ख़ुलासा शुरू करते हैं। इस नात में शायर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे ख़ातमुन नबिय्यीन मैंने नहीं लिखा, आप लिख दीजिएंगे तो इससे ये है कि एक मोहर लग जाती है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ना नबी है और ना ही कभी कोई नबी आएगा। ये ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर और हमारे आखिरी नबी हैं, जिन पे हमारा ईमान है और हमारा अकीदा है। तो नात में शायर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और बुजुर्गी बयान करते हुए कहता है कि आए रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं। यहाँ पे नबी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसा कोई नहीं। शायर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला हस्ब नस्ब वाले कबीला कुरैश के सबसे मुनफरिद फ़र्द हैं। मतलब कि कबीला कुरैश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के बराबर कोई नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला कुरैश के में से थे और सबसे मुनफरिद थे।
پھر شاعر کہتا ہے کہ پہلے دنیا سجائی گئی، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ شاعر کہتا ہے کہ سدرۃ المنتہا اور قاب قوسین سے بھی آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل ہے۔ شاعر اس نظم میں کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہے۔ کہکشائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاج رسالت کی روشنی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا میرے بس میں نہیں۔ مطلب کہ شاعر اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، اور ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں کی جو مٹی ہے اس کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو شاعر بھی یہی بات کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے راشدین کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے راشدین کی شان دنیا پر واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ عدل و انصاف کے پیکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی سب سے پاکیزہ ہے۔ آخر میں شاعر یہ کہتے ہوئے کہ بلا شبہ دنیا میں آپ جیسا کوئی نہیں، دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے اور پیروی کرنے کی توفیق دے۔ یہ ایک آسان الفاظ میں نظم نعت کا خلاصہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی ہم 2-3 لائن میں ایک مرکزی خیال کو بیان کرتے ہیں۔ نعت نظم کے مرکزی خیال میں دنیا میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمسر نہیں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تمام اوصاف حمیدہ جمع فرما دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولین اور آخرین کے امام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسائی عرش تک ہے۔ جہاں پہ جبرائیل امین نہیں جا سکتے تھے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل تعریف، مدحت بھی کہتے ہیں تعریف کو، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعریف کے قابل نہیں ہے۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے جو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2 لائنوں کا مرکزی خیال تھا۔ امید ہے کہ آپ تمام طلباء کو نعت کے حوالے سے نعت کا خلاصہ، شاعر کا تعارف اور مرکزی خیال، یہ آپ کو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس میں کوئی آپ کو مسئلہ درپیش ہو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ آج تک کا اتنا ہی ٹاپک تھا۔ اللہ حافظ۔